हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो नंबर सिस्टम का आज आपके पास तीसरा वीडियो ये है। पहले में हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज फिर दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बन जाता है, कब हमें बिना रिमाइंडर थ्योरम के यूज कर हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और आपके साथ लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछे थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास मोस्टली रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास बनेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन, और इसी तरीके से मैंने आपके पास रेसिप्रोकल के क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं कि जब रिमाइंडर ही वो पूछ रहा है तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए सबसे पहले कि अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल अगर आपने आ रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आपका सिलेबस जैसे उत्तराखंड आप फॉरेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट आपके पास चैप्टर है। साथ ही ये आपका जो टॉपिक है ये आपके अग्निवीर की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह आपका ये वाला टॉपिक जो है यानी कि मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहा हूँ वो हर जगह आपका काम आने वाला है। इसी के साथ साथ अभी हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है और साथ ही उत्तराखंड हिस्ट्री की भी क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, ताकि अपने साथ साथ आपके भाई बहन आपके दोस्तों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी तैयारी बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 2 टू पावर 31 2 की घात 31 को 3 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। 2 की घात 31 यानी कि 2 को 31 बार गुणा करना है। मतलब किस तरीके से, इस प्रकार से 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इस तरीके से आपको उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो इतना मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 3 से भाग करके बताना है कितना शेष होगा। तो ये क्या होगा, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। होने के लिए हर चीज हो सकती है लेकिन टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए 2 टू 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, 512 का 512 दूनी 1024, 1024 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2048। ठीक है, 4096। तो इस तरीके से 31 बार गुणा कर लिया, यानी कि आपको फिर आप इसको मौजमानी नहीं कर सकते, आपको फिर कॉपी पेन लेकर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पे देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए इसके लिए एक नियम होता है कि अगर जो पावर जो है यानी कि जो आपके जो क्वेश्चन यानी कि पावर जो है, ठीक है, तो अगर पावर जो है किसी भी संख्या की पावर अगर इवन नंबर है यानी कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी कि अगर वो विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो हम पावर को 1 या 3 मान लेते हैं। ठीक है, मान लेंगे। और अगर वो इवन है यानी कि सम संख्या, अगर इसकी पावर घातांक अगर उसकी सम संख्या है, एक्सपोनेंट अगर उसका सम संख्या है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और 4 हम उसका घातांक मान लेंगे। ठीक है, घातांक मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपके पास a टू पावर b आपके पास है, तो ये आपके पास इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन की 2 टू पावर 31 को आपने सॉल्व करना है, कि उसको बताना है कि 2 टू पावर 31 is divided by 3, so what will be the remainder। तो रिमाइंडर क्या होगा यानी कि शेषफल क्या होगा जब 2 की घात 31 को 3 से भाग किया जाता है। तो 2 टू पावर 31, 2 टू पावर 31 पावर क्या है इसकी, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है ना, तो यानी कि पावर या तो 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। अगर पावर 1 कर देंगे तो 2 की घात 1 और इसको 3 से भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 की घात 3 लेके और डिवाइड बाय 3। तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 2 को 3 बार, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे 17 टू पावर 800 है, 17 की घात 800, इसको डिवाइड करेंगे आप 18 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो 7 टू पावर जो हो जाएगा हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपका पावर क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम पावर क्या लेके चलेंगे, 2 या 4 लेके चलेंगे। तो 70 टू पावर 2 इट मींस
289, 17 का स्क्वायर कितना होगा 290 हो जाएगा। इसको 18 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 1 से 18, 10 9 18 के 108, तो यानी कि आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, एक आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपके पास मिनट भी, यानी कि आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 16 टू पावर 16 प्लस 16 को 68 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो 16 पावर 16 क्या है, ये आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसकी पावर 1 मान लेंगे, यानी कि 67 प्लस 67 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 का 4 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 134 इज डिवाइडेड बाय 68। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा, है ना, तो 1 टाइम्स जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, 8 और 6 14 और 12 में से 6 घटाएंगे यानी कि 6, तो 66 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, जब ये रिमाइंडर निकालना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, ये चीज आपके पास है। कल भी हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर कोई संख्या है उसको अगर मान लीजिए a से डिवाइड करते हैं तो q अगर शेष बचता है तो उसी नंबर को अगर हम b से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। ये थोड़ा सा इस पर के अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, वो अलग थे, ये अलग है। तो उसमें भी आपको ट्रिक बताई है, इसमें भी आपको ट्रिक बताई है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। 4 टू पावर 11 प्लस 4 टू पावर 12 प्लस 4 टू पावर 13 और 4 टू पावर 40 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इसको जो यानी कि इसको पूरा ऐड करके हमने ये चेक करना है कि वो जो नंबर आएगा वो इसमें से किस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 की घात 11 बार, यानी कि 4 को 11 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 बार करेंगे, फिर 13, ये क्या होता है, टाइम वेस्ट करने वाले। सीधे क्या करेंगे, 4 टू पावर इवन ऑड नंबर है, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 टू पावर 3 प्लस 4 टू पावर 1 प्लस 4 टू पावर 2। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 4 20 16 4 20 20 20 हो जाएगा 40। तो 40 किससे डिवाइड होता है इनमें से, वो आपका हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। हुआ आसान। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, 4 टू पावर 19 प्लस 2 निम्न में से किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसी की तरह क्वेश्चन है, तो 4 टू पावर 19 या इसका क्या है, आपकी पावर क्या है, ये पावर आपकी है 19, तो यानी कि 1 रखेंगे तो 4 और प्लस 2 यानी कि 6, और 6 इनमें से किससे डिवाइड होता है, नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे, इसकी पावर 3 लेके चलेंगे, 4 टू पावर 3, है ना, 4 टू पावर 3 के लेके चलेंगे तो 4 4 से 16 16 4 से 64 64 प्लस 2 66 66 डिवाइड किससे होगा, 11 से हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी संख्या को 2 3 7 से भाग करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष बचता है, उसी संख्या को 42 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। A certain number is successively divided by 2 3 and 6 gets remainder respectively 1 1 6, so what will be the remainder is the same number is divided by 42। ठीक है, तो उसी नंबर को, उसी संख्या को हम 42 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर को जिस क्रम में दिए हुए हैं उसी क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, ऊपर आपके क्वेश्चन कुछ अलग थे, पिछले वीडियो में जो थे वो अलग थे, और ये क्वेश्चन जो है वो अलग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि किसी संख्या को 2 3 7 से भाग करने पर 1 1 1 6 शेष बचता है, उसी संख्या को 42 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। A certain number is successfully divided by 2 3 7 gets remainder respectively 1 1 6, so what will be the remainder if the same number is divided by 42। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा 2 और 3 और 7 था, 1 1 और 6 था। ठीक है, अब मान लीजिए देखो 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो 7 में 7 और प्लस यहाँ पे कितना जाएगा, ये कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 7 प्लस 6 कितना बन गया 13 बन गया, है ना। अब 13 को 7 से डिवाइड करो तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी संख्या मान लीजिए वो संख्या इसकी हिसाब से संख्या 13 है, 13 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा। वही तो कह रहा हूँ, किसी संख्या को 7 से भाग करने पर 6 शेष बचता है, तो 13 भी संख्या हो सकती है, हो सकता है दूसरी भी संख्या हो सकती है। फिर क्या करेंगे, हम इस 13 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, 13 3 से 39 और प्लस 1 40। फिर वही प्रोसेस, अब देखो 43 से 40 को डिवाइड करो जरा,
3 की सिचुएशन में अगर 40 का हमारे पास नंबर है, उस संख्या को डिवाइड कर देना, क्या हो जाएगा आपके पास 3 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स आएगा 39 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 42 जा 80 और प्लस 1 81, तो यानी कि वो संख्या क्या है 81 आ जाएगी। अब 81 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 81 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 को डिवाइड करिए, 81 को हम 42 से डिवाइड कर रहे हैं 81 को, तो 1 टाइम्स जाएगा कि 42 2 जा तो 84 हो जाएगा, है ना, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 42 1 जा 42 माइनस करेंगे 9 यानी कि 39 जो हो जाएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन उसमें और देखते हैं कि किसी जैसे कि क्वेश्चन है कि किसी संख्या को, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी संख्या को, लेकिन मेरा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, या इसी क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, किसी संख्या को 4, ठीक है, किसी संख्या को 4 तथा 7 से भाग करने पर क्रमशः जो बचता है वो बचता क्या क्या बचता है, वो बचता है आपका 2 और 1 शेष बचता है, 2 और 1 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 28 से भाग करने पर कितना शेष बचता है। इफ अ सर्टेन नंबर इज ऑर्डरली डिवाइडेड बाय 7 4 and 7 gets remainder respectively 2 and 1, so what will be the remainder if the same number is divided by 28। ठीक है, तो 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आपका रिमाइंडर जाएगा। सेम टाइम आपके पास क्या रखना, आपने 7 नंबर लिख दिए और आपके पास रिमाइंडर सब जो बच रहा है वो लिख दो, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे पे 1 कर देंगे। सबसे पहले 7 एकम 7 एक 8, यानी कि नंबर कितना है 8। अगर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, 8 4 से 32 और 32 प्लस 2 34, यानी कि वो नंबर कितना है 34। 34 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 34 को 28 अच्छा 28 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 6 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगले टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर सिस्टम में किस प्रकार के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन एक ही टाइप के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर हमारा टॉपिक एक ही टॉपिक जो कई दिनों तक चलता रहेगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के टाइप आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, चाहे आप RSNY के ले लो, ठीक है, और कोई भी आप बुक यहाँ पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इन बुक्स को, इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बुक्स या ऑनलाइन जैसे भी आपको क्वेश्चंस होता है वो ले लीजिए और उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई बुक हो सकती है, RS अग्रवाल हो सकती है, RS शर्मा हो सकती है, किसी बुक से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा आपका वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो अभी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, और आज हमने तीसरे थर्ड पार्ट में इसको पूरे चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, तो कुछ और टाइप के भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो अगर लंबा लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगली बार से कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटे वीडियो जो है आपको देने की कोशिश करूँ। और बेसिकली क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 3 टू पावर 127 सॉरी 3127 3127 3127 टू पावर 142, यानी कि 3127 की घात जो है 143 है और इसमें पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब इकाई यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट यानी कि आपका इकाई का अंक। ठीक है, सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 3127 टू पावर 143। अब देखो 3127 का आप 143 बार गुणा कर सकते हो, 2 बार 3 बार गुणा करने पे आपकी संख्या जो होगी वो लाखों में आ जाएगी, है ना, और उसको आप 143 बार गुणा करो 3127 को, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आंसर तो चाहिए ही, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3127 को लिख लेंगे और इसकी पावर 143। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 143 को आप 4 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, कितनी बार जाएगा, तो 4 3 से 12 माइनस करेंगे 2 और 3 और 4 5 से 20। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसका, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 आपका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या बचा है इसको छोड़ो, रिमाइंडर क्या बचा इसकी कोई जरूरत नहीं है, कितनी बार आपका क्वोशिएंट क्या है, जो भागफल है वो क्या है, उसको हम लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें चाहिए तो हम यूनिट डिजिट भी इसका लेके चलेंगे, बाकी डिजिट का हमें कोई मतलब नहीं है कि किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 टू पावर 35 लेके चलेंगे।
क्या लेके चलेंगे 7 टू पावर 35 लेके चलेंगे, सॉरी जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या नाम, रिमाइंडर नहीं है, 7 टू पावर 3, ठीक है। जो रिमाइंडर आपके यहाँ पे बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो हमारे इस पावर में आ जाएगा, और इसको अब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जब 49 और 49 7 जब हो जाएगा 343, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी अगर हम इस संख्या को 143 बार गुणा करेंगे तो अंतिम के 3 अंक जो होंगे वो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे, और हमें पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हुआ आसान। तो क्या करना है, जब भी आपके पास इकाई का अंक आए तो हमने क्या करना है कि जो नंबर जो है, जो पावर जो है उसको हमने 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग करने पर हमारे पास क्या जाएगा, शेषफल बचेगा। वो शेषफल जो अगर जीरो शेषफल आ रहा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी, किसी की पावर जीरो यानी कि वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो 3 अगर यहाँ पे 3 आया हुआ तो उससे हम इसकी पावर बना देंगे, और फिर तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यूनिट ही डिजिट लेना है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो एक ही अंक बहुत है। जैसे क्या है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ 23 को ले लिया मैंने, ठीक है। और 23 को मैं अगर 23 का स्क्वायर में अगर कर लूँ, यानी कि 23 गुना के 23 कितना आ गया 529 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आया 9 आया। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इस 3 को ही स्क्वायर कर देता तो मेरा यहाँ पे यूनिट डिजिट पता चल गया था, मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। या मैं 3 3 9 कर दो, मुझे पता है कि यूनिट डिजिट इसका 9 आने वाला है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से तो यूनिट डिजिट आपको लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 949 टू पावर 253 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 की पावर 253, 253 को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पे आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा इसका 253 को हम 4 से डिवाइड कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 253 इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आपके पास 25 में 4 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम हो जाएगा 24, यानी कि 1, 3 बचा, 4 3 जा 12, माइनस करेंगे 1, एक रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो 9 टू पावर 1, अब इसको तो स्क्वायर कुछ करने की जरूरत है, यानी कि 9 आपका क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर, यानी कि इकाई का अंक होने वाला है, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अगला देखते हैं कि 111 टू 111 टू पावर 111 प्लस 549 टू पावर 549 89 प्लस 523 टू पावर 244 प्लस 246 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई का क्या होगा। अब इसके लिए आप देखो, जरूरी नहीं कि आप इकाई का अंक लेके चलें, इस तरीके से लेके चलेंगे जैसे हम कर रहे थे अभी तक, ठीक है। इसमें आप शेषफल वाली जो मैंने बताया था उस चीज को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक अगर हम लेके चलेंगे तो इकाई का अंक ही हमें चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे लेके चलेंगे इकाई का अंक 1 है और इसकी पावर 1, क्योंकि पावर क्या है ऑड है, ऑड पावर है तो 9 टू पावर 3 या 1 लेके चलो, ठीक है। ऑड है तो 1 लेके चलो, 9 टू पावर 1 प्लस 3 और इवन है तो स्क्वायर प्लस 246। अब 246 में हम क्या लेके चलेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेके चलेंगे, तो सिर्फ 6 ही लेके चलो, तो कितना आ गया आपके पास 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 18 18 24 25, यानी कि 25, यूनिट डिजिट कितना आया 5, आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए, अगर एक रूल आप याद रखिएगा, कभी भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 5 और 6 हो, 1 5 6 जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक हो, इनको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो इनका यूनिट डिजिट जो होगा वो सेम ही आएगा। एक को जैसे कि एक को मैं 21 को 21 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर इसमें मैं 31 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई करो 51 कुछ मल्टीप्लाई करो, इसका यूनिट डिजिट एक ही रहेगा, लास्ट में जब आएगा यूनिट डिजिट एक ही रहेगा, ठीक है। 5 है, जैसे 5 है, इसको 5 मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई किया 5 5 5 25 25 आया, 25 का यूनिट डिजिट 5 है, फिर 5 इसका यूनिट 25 25 125, फिर यूनिट डिजिट 5 है, फिर 125 25 625, फिर यूनिट डिजिट 5 आया, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही आने वाला है। वैसे 36 का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 का 36 36 का 216, तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा 6 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका था यूनिट डिजिट आप कैसे इसमें फाइंड करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बुक में ढूंढ लीजिए, जैसे मैंने आपको आर एस अग्रवाल बताया है, शर्मा बताया हुआ है, उन बुक्स से आप इन क्वेश्चंस को आप छांट सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को, और उनको आप प्रैक्टिस
कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल हो पाए तो मैं प्रैक्टिस सेट में करने की कोशिश, क्योंकि ऑफिस के साथ ही मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आता हूँ, तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती है ना, तो इसके लिए आपको पेपर वगैरह बनाने के लिए भी आपको मुझे टाइम चाहिए होता है, तो टाइम अगर मिलता है तो पेपर भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश, तो उसमें मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब आपके पास 3471 टू पावर 428 में दहाई का अंक, यूनिट डिजिट आपने पता कर लिया, टेंस प्लेस डिजिट आपने पता करना है कि टेंस प्लेस डिजिट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज आपको यहाँ पे सबसे पहली माइंड में बिठा लेनी है कि हमें यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट हमें एक लाना है। अगर जहाँ पे एक नहीं, अब जैसे यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक है, तो इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं होगा तो हमें क्या करना है, एक लेकर आना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दहाई का अंक चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है, दहाई का अंक चाहिए 428, क्या है 429 लिखते हैं 428, हमें चाहिए टेंस डिजिट, तो हम टेंस तक प्लेस तक तो ले रहे हैं हमें, तो 17 टू पावर 428, बाकी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं है, हमें सिर्फ दहाई के अंक तक मतलब है, ठीक है। तो हम इसको 428 लेके चलेंगे, 17 टू पावर 428, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये नंबर है दहाई का अंक जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 7 इंटू 8 हो जाएगा 56, ठीक है, यानी कि 56, और यूनिट डिजिट आपका क्या है, 1 है, 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या है, कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 561 आपके पास ये संख्या है, लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे इतने टाइम्स, यानी कि 3771 को 428 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट उसके ये होने वाले हैं, ठीक है। और हमें पूछा है कि दहाई का अंक क्या होगा, तो इकाई दहाई, यानी कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है इसमें, है ना, इससे ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें 7 टू पावर 2008, अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 नहीं है, अगर यूनिट डिजिट 1 नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको यूनिट डिजिट 1 लाना होगा, कैसे लेके आएंगे, तो 7 टू पावर 4 इंटू 502, मैंने इसको 4 से भाग किया है, 4 से भाग किया है तो मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं 4 से भाग करूंगा 2008 को 502 आएगा, तो मैं इस 2008 को a इंटू बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि 2008 को 4 गुना गया 502 मैंने लिख दिया है। तो 17 टू पावर 4, अब 17 टू पावर 7 टू पावर 4 कितना होता है, 7 टू पावर 4, तो 7 टू पावर 4 देख लेते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 टू पावर 4 मतलब 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 353, 353 7 जा आपके पास आएगा 2401, 2401 आ जाएगा आपके पास, जब हम 343 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये जो नंबर है वो कितना आ गया, 2401 टू पावर 502, ये आया है। यूनिट डिजिट 1 बन गया, मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट 1 लाना है, जहाँ पे यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा, यहाँ पे लेके आ गए हम 1 लेके आए हैं, तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। अब ये जो सेकंड, यानी कि हमें 10 तक की डिजिट चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट ही हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से कर किसी भी संख्या का 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जब अंतिम बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो आ जाएगा 0, ठीक है, क्या आएगा, सॉरी टेंस का डिजिट जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 टू पावर 420, 3 टू पावर 420 आपके पास है। अब देखिए इसमें भी आपके पास 1 नहीं है, 1 लाना पड़ेगा, 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले 4 से भाग दे दो, 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 टू पावर 4 इंटू 105, 4 एकम 4 और 5 को 20, ठीक है, तो 4 इंटू 105, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 टू पावर 4 यानी कि 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3, 3 3 9 9 ते 27, 27 ते 81, 81, 81 टू पावर 105, 81 टू पावर 105, यूनिट डिजिट तो ये आने वाला है 1, 8 का हमने कहा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 401, 10 से डिजिट क्या हो जाएगा 0, इसका भी 10 से डिजिट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब चलिए 9 का देखिए, अगर आपके पास है 9 की घात 328 है, इसमें आपको दहाई का अंक बताना है, ये सारे नंबर है, मैं दहाई का अंक बताना है इसमें, तो इसमें दहाई का अंक बताएंगे हम, किस कैसे, 10 का डिजिट आपने बताना है। तो अब देखो 9 है तो हमें 1 तो ऐसे भी नहीं, तो इसको 1 लाना है हमें पहले, तो 9 अगर 1 लेके आएंगे तो कैसे इसका 1 लेके आएंगे, देखिए अब जैसे हमने अपने 4 से डिवाइड किया है ना, क्योंकि डिवाइड देखिए, अगर हम 3 की टेबल पढ़ें
तो 3 का अगर हम स्क्वायर लेके चलेंगे, 3 का स्क्वायर लेके चलेंगे, 3 को ए यानी कि 3 एक बार एक, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81, 7 का एक बार 7 यानी कि 7 आ जाएगा 7 पावर 1, 7 की घात 2 यानी कि आपके पास 49, 7 की घात 3 यानी कि 43, 7 की घात 4 यानी कि 2401। ऐसे ही अगर कोई नंबर है, इनके अलावा कोई नंबर है, तो आपको इतने तक तो जरूर ध्यान रखना होगा कि इस नंबर की किस सिचुएशन यानी कितने की पावर जो होगी इसका 1 लेके आ सकता है। जैसे 9 का देखिए, अब 9 का देखो, 9 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 यानी कि 81, तो यानी कि 2 बार ही हो जाएगा, तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 टू पावर 2 इंटू यानी कि 2 एकम 2, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 164। ठीक है, कितना जाएगा 164 जाएगा, और 9 की घात 164, तो 9 की घात 2 कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, तो इसको डायरेक्टली 81 ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 81 टू पावर 164, यूनिट डिजिट तो 1 ही आने वाला है, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 छक्कू 32, तो यानी कि आपके पास अंत के 2 डिजिट कह रहा है, दहाई का अंक कह रहा है, लास्ट के 2 डिजिट पूछता है तो 21, और दहाई का अंक पूछेगा तो 2 आपके पास यहाँ पे आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपके पास कि इकाई और दहाई के अंक कैसे पता करते हैं। इकाई के अंक में अगर हम पता करना है तो 4 से भाग दे देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको हम यूनिट डिजिट की पावर बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और दहाई के अंक में अगर यूनिट डिजिट 1 है तो लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, और फिर जो 428 जो है इसको हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो दहाई के अंक से उसकी जो यूनिट डिजिट जो होगा, पावर का यूनिट डिजिट जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल तरीके से है जिसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आर्यश अग्रवाल बुक या अन्य बुक से भी आप देख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से नंबर सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिर्फ आपका उत्तराखंड वन दरोगा ही नहीं है, बल्कि आपके अगर आप जैसे अपना पता है कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, या आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो हर फील्ड के लिए आपके जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब इसको देखो ट्रिक पे कैसे देखेंगे इस चीज़ को, बाकी जो कब इस पे ट्रिक काम करेगी कब काम नहीं करेगी वो चीज़ है। एक कंडीशन जो काम करेगी, कंडीशन पे काम नहीं करेगी। कंडीशन कब काम करेगी, जब कोई भी संख्याओं की यानी कि जो संख्याएं जो है वो जो नंबर्स जो दिए हुए हैं वो अगर ऑड में दिए हुए हैं, जैसे 3 क्रमांक, 3 संख्याओं को जोड़ने पर 86, 3 संख्याओं को जोड़ने पर 87, 3 संख्याओं को जोड़ने पर 72, और जैसे 4 क्रमांक 4 संख्याओं को जोड़ने पर 86, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे करना उसको भी, ऐसे कितना बड़ा मेथड नहीं है, उसको भी इजीली सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, इफ द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 67, sum of 3 consecutive numbers 67, what will be the biggest number या largest number। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी वो देखनी है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, 66 को मैं सीधे 3 से भाग कर दूंगा, ये 66 है, इसको मैंने 3 से भाग कर दिया, कितना आ गया 22 आ गया। 22 जो ये मेरा नंबर है, ये हमारा बीच का नंबर आ गया। क्या आ गया, बीच का नंबर। इससे पहले क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, क्योंकि 3 क्रमागत बोला उसने, क्रमागत बोला क्रम से, जो क्रम से है 1 2 3 7 8 9 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 3 संख्या की है, तो 22 बीच की संख्या होगी, क्योंकि 22 है ये तो बीच की संख्या, इससे पहले कौन सी 21, 21 बाद 23, आपका आंसर आएगा 23। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 23। उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन दूसरा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। अब यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले 87 को क्या कर देते हैं 3 से भाग देते हैं, 29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बीच की संख्या आ गई। यहाँ पे सेट करते टाइम आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, जब आप इस नंबर को लिखेंगे कि संख्या विषम थी या सम थी, यहीं पे बस आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए 29 आ गया। अब यहाँ पे क्या था, संख्या क्या थी, तो विषम संख्या थी, तो 29 के बाद विषम संख्या क्या आएगी 31, 29 से पहले क्या जाएगी 27। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। Sum of 3 consecutive odd numbers is 87, so what will be the smallest number। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपका 27 हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखो आपके पास कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो 72 इसका योग है, इसको 3 से भाग कर देंगे, आपके पास कितना आ गया 24 आ जाएगा। ये आ गई बीच की संख्या। अब संख्या कैसी है, वो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो यानी कि 24 बीच का, तो इससे पहले सम संख्या 22 और इसके बाद कौन सी आ जाएगी 26। वैसे भी इसको निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, क्यों नहीं थी, क्योंकि इसने बीच की संख्या पूछी थी बस, तो बीच की संख्या में डिवाइड करके डायरेक्टली में जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है 24 आपका आंसर हो गया था। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम उसके बेसिक के तौर पर जैसे करें, तो जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जो मेथड होता है, तो वैसे मेथड से करने की जरूरत नहीं, आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहे कि चार क्रमागत संख्याओं का योग 86 है। अब मैंने क्या बोला कि ये ट्रिक जो काम करने वाली ट्रिक जो है वो वहीं पे काम करेगी जब आपके पास संख्याओं जो है 3, 7, 5, 9 ऐसे दिया होगी कि हमें बीच का नंबर मिलेगा, है ना, और 4 है तो ये क्या होगी सम संख्या, इसमें हमें बीच का नंबर नहीं मिलेगा, तो बीच का नंबर मिल जाएगा तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 क्रमागत 7 क्रमागत संख्या हो सकते हैं, 5 क्रमागत संख्या हो सकती है, तो उस तरीके से आपको लिखना होगा उसको। ठीक है, तो बीच की संख्या मिलेगी, फिर उसको सेट करेंगे, इससे आगे कितनी संख्या है, इसके बाद कितनी संख्या है। ठीक है, लेकिन 4 में ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है, तो 4 क्रमागत के लिए हम सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, पहली संख्या होगी हमारी x, सबसे छोटी संख्या x हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगी दूसरी x + 1, तीसरी x + 2 और चौथी x + 3, ये हो जाएगी। अभी क्यों लिया है, अब देखो मान लीजिए 1 2 3 4 लेके चलते हैं, ये हमारी पहली संख्या है 1, ये दूसरी संख्या तो हमने 1 में 1 जोड़ा, 1 में x में 1 जोड़ा, दूसरी संख्या क्रम क्या है, तीसरी संख्या में हमने 1 में 2 जोड़ दिया, यानी कि x में 2 जोड़ दिया, फिर x में 3 जोड़ दिया, तो हमारे पास चौथी संख्या आ गई। तो वही हमारे पास 4 संख्या है, सबसे छोटी संख्या x, उसके बाद क्रम है, तो उसके बाद 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो x + 1 x + 2 x + 3, इन सबको हम ऐड कर देंगे क्योंकि इनका सम पूछा है, क्या दिया है योग दिया हुआ है 86, तो यानी कि आपके पास 3 तो 5 1 6 और प्लस 4x और x + 6 इक्वल टू कितना था 86 था। इनका सम क्या था 86 है, 86 क्या हम उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 80, 4x इक्वल टू हो जाएगा 80, तो x इक्वल टू कितना हो गया डिवाइड बाय 4 यानी कि 20। ठीक है, तो 20 हो जाए, तो इसको सबसे छोटी संख्या क्या है, तो x हमारी सबसे छोटी संख्या थी, यानी कि आपका आंसर क्या 20। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने के लिए क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, तो इसको पहले हटा देते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। इसी मेथड से आप ऊपर के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और ट्रिक को अगर समझ में आ गया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो लेकिन बता देता कि अगर कभी ऐसी चीज में आ जाए कि अगर उसने 4 क्रमागत विषम संख्या दे दिया, तो 4 क्रमागत विषम संख्या तो वैसे भी होंगी नहीं। ठीक है, तो उस चीज को भी लेके चलेंगे, 4 क्रमागत संख्या विषम हो नहीं सकती है, क्यों नहीं सकती है, 1 2 3, तो 1 के बाद 3 ही आएगा, तो क्रम कहाँ गए, बीच में तो 2 गायब हो गया। ठीक है, चलिए अगला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है। तो मान लीजिए सबसे छोटी संख्या x है, दूसरी हो जाएगी x + 2 और तीसरी हो जाएगी x + 4। अब क्यों लिखा अभी मैंने, देखिए 1 3 5 ये हमारी विषम संख्या है ना, तो सम संख्या के बाद 2 4 6 2 4 6, तो मैं अगर इसको x मान लेता हूं, है ना, तो x में मैंने 2 जोड़ा, तभी तो 4 मिला, 2 में 2 जोड़ा, फिर 2 में मैंने जब 4 जोड़ा तब मेरे को 6 मिला, यानी कि x + 4 x + 2 और x। क्लियर है, अब इन सब का सम जो हो गया कि 6 हो जाएगा, 3x + 6 और इन सब का सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 72 आ रहा है, यानी कि 3x = 72, यानी कि 3x = 72 -6, इसको -6 उधर लेके जाएंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारे पास ये 66 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे मैं तो कितना हो जाएगा ये 22, x = कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे तो आते ही होगा इसमें। ठीक है, तो 22 हो जाएगा, तो यानी कि इसने पूछा है कि सबसे बीच वाली संख्या पूछी है, तो बीच वाली संख्या क्या थी इसकी, ये वाली इसकी बीच वाली संख्या थी, है ना, एक नंबर था 22, तो 22 और 24 और 22 4 26, है ना, तो बीच की संख्या क्या थी, हमने क्या लिखा था आंसर पे 24, तो यहाँ पे 24 आ रहा था आंसर। लेकिन ये थोड़ा मेथड क्या था, आपका टाइम खाने वाला था, और इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, देख के सॉल्व क्वेश्चन आपका बन जाएंगे, क्वेश्चन देखा पढ़ा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, आप बात है समझ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तभी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको ये चीजें इजीली यहाँ पे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास था इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो किस प्रकार के आपके पास आएंगे, उनको भी थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस और इसमें देख लेते हैं, और हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक जो था वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आपके पास जाएंगे कि 1 से 200 तक ऐसी
कितनी संख्याएं हैं जिनको यानी कि जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 1 to 200 दैट्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 and 6 बोथ। ठीक है, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए वो, ऐसे नहीं कि किसी ने दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसी जो यानी कि तक की सिचुएशन में आ रहा है, यहाँ पे तक बोल रहा है ये, अब यहाँ पे तो यहाँ पे तक 100 से 400 के बीच या बीच की बात कर रहा है। इन क्वेश्चन को थोड़ा देखना है आपको, मेथड सेम रहेगी लेकिन थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या है, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए 4 और 6 से ऐसी संख्या जो पूरी रूप में विभाजित हो जाएगी वो क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, हम लेके चलते इसमें एलसीएम लेके चलेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12। 12 ऐसी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसने बोला 1 से 200 तक के बीच में, तो 1 से 200 तक के बीच में कितनी संख्या आएंगी, 200 में से घटा 199 संख्या आएंगी, है ना। इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो एक में तो जाएगा डिवाइड। तो 1 से 200 तक के बीच कितनी, तो कितनी संख्या है, हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, 199 संख्या होंगी और 199 को आपने फिर क्या करना है, 199 को डिवाइड करिए 12 से, तो 12 कम 12 बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 9। ठीक है, तो आपके पास ये 5 के 72 माइनस हो गया, यानी कि आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। तो अब देखो 7, अब रिमाइंडर बचा तो इसका कोई काम होता है नहीं, इससे तो काम ही नहीं होता, यानी कितनी संख्या डिवाइड हो रही है, 16 संख्याएं डिवाइड होंगी, जो कि 1 से 200 तक की ऐसी 16 संख्याएं होंगी जो आपकी 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, कितनी संख्या होंगी आ जाएंगी, 16 संख्या हो जाएंगी। कौन कौन सी संख्याएं, 12 हो सकता है 6 से डिवाइड हो रही जो 24 होगा। ठीक है, और 36 हो जाएगा, 48, 60, 72, 84, 96, 108। तो इस तरीके से हमारी कुल मिलाकर कितनी संख्या हो जाएंगी, 200 तक की 16 संख्याएं होंगी जो 4 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब याद है कि अगर आपको पता है इस चीज को, अगर आप इतना भी ना करना चाहें, ठीक है, सिंपल सा और एक बताता इसमें, अगर ये चीजें सिंपल सी बात है, अगर इसको ना ही करना चाहें आप, तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जो आएगा, जो एलसीएम आ रहा है उसकी टेबल लिख लो, बात खत्म। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 12 दूनी 24, 24 में 4 और 6 दोनों का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 36 में 6 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 जगह 36 और 9 जगह 36। 48 में 8 जगह 48 और 12 जगह 48। 60 में 15 जगह 60 और 6 दशमलव 60। 72, 84, 96, 108। ठीक है, 120। ठीक है, इससे आगे फिर हम इस तरीके से कितनी संख्याएं चाहिए, लास्ट अब 200 तक देखेंगे, 200 तक कितनी संख्याएं आपकी डिवाइड होंगी। तो कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं। तो ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाता है और इसमें शॉर्टली आपको डिवाइड करके पता चल जाता है। क्लियर है, ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बिटवीन की बात कर रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 400 दैट्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7 and 5। जो 7 और 5 दोनों से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं, वो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 100 से 400 के बीच में। तो सबसे पहले 7 और 5 का हम क्या कर देंगे, 7 और 5 का हम निकाल देंगे एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 35, 7 पंजे 35। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल्स होता है, गुणनखंड जो होते हैं वो सबसे छोटे लोवेस्ट होने चाहिए और कॉमन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 7 और इसमें तो कुछ है ही नहीं, 7 गुना 1 7 और 5 ही है, इसके मल्टीप्लाई तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, जब उसमें कॉमन कुछ आने वाला है, क्योंकि दोनों की अभाज्य संख्या है तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं एक के अलावा। ठीक है, तो अब एल से हमारे पास 35 आया, तो हमने क्या किया, 100 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 35 गुना 70, 75 टू से 35 टू से 70 और आपके पास 30 आपका रिमाइंडर आया। उसी 35 से हमने 400 को डिवाइड किया, 35 वन से 35 और माइनस करेंगे, आपके पास जाएगा 5 0, 35 वन से 35, तो 15 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीजें देखनी है, जो हमारा भागफल ही देखेंगे, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भागफल देखेंगे। अब इसने बोला इन दोनों के बीच कितनी संख्या होंगी, यानी कि देखो 100 तक के 100 से, और देखो 100 तक जो है वो संख्या कितनी हो जाएंगी,
100 से 400 के बीच में 100 तक जो है वो दो संख्याएं डिवाइड होती है, 35 से 35 या 70, और 400 तक जो है वो होती हैं 11 संख्याएं, 1 से लेकर 400 तक की 11 संख्याएं। अब हमें 100 और 200 के बीच की पूछ रहे, उसको माइनस कर दो, है ना, क्योंकि दोनों के बीच की पूछ रहे, यानी कुल कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी, 9 संख्याएं डिवाइड होंगी। 7 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 9 है, कब, 100 से 400 के बीच में है। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसी तरीके के घुमा फिरा के मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं और कुछ नहीं होता है, तो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आपको बहुत परफेक्ट जो है बना सकती है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 25 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 14 टू पावर 7 के गुणनखंड या गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहला वीडियो मैंने आपको दिया, उसमें बताया हुआ है। अभाज्य संख्या जो होती है उनके प्राइम नंबर्स, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है। ठीक है, यानी कि दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो स्वयं हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 15 तो नहीं होगा, 17, 19, 15 के दो फैक्टर 17, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगा, और 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। तो वो आपके क्या होंगे, वो है आपके प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो इसमें हमने गुणनफल खंड देखने हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या देखनी, इसमें इनके गुणनफल में इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, अभाज्य संख्या कितनी आएगी। तो क्या करते हैं हम, सीधे सी बात, इनको अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ देते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के लिए 25 को कैसे तोड़ेंगे हम अभाज्य संख्या में, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अभाज्य संख्या 5 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये होगा आपके पास की पावर 12 इंटू 10 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 7, है ना, और 14 को कैसे तोड़ेंगे, 7 इंटू 2 टू पावर 7, है ना। ये आपकी प्राइम नंबर में टूट के सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो 5 की पावर कितनी, देखो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट पावर पढ़ते हैं तो a टू पावर m टू होल पावर अगर n होती है, यानी कि किसी भी बेस की पावर उसकी भी पावर है, तो क्या हो जाता है, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, a टू पावर m इंटू n हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 टू पावर 24, 12 24 इंटू 5 टू 10, 10 टू पावर 7 हो जाएगा, 10 टू पावर 7 इंटू 7 टू 14, और 14 टू पावर यानी कि 7 हो जाएगा ना। तो यानी कि आपके पास इसको देखो मल्टीप्लाई तो हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, 2 टू पावर 7 इंटू 5 टू पावर 7। देखो a टू पावर m इंटू b टू पावर m है, बेस सेम है लेकिन पावर उसकी अलग अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर आपकी कॉमन आ जाती है। यही तो यहाँ पे था, a इंटू बी टू पावर m था, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यानी कि अगर दो बेस है और बेस की पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस जो होगा वो कॉमन आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 7 टू पावर 7 इंटू 2 टू पावर 7 हो जाएगा, वही सेम यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये रूल समझ में आ गया आपको। अब देखो 25, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, a टू पावर m इंटू a टू पावर n है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 बेस सेम, तो 5 घात कितनी हो जाएगी, 25 गुणा के 25 और 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इंटू 2 और 2, 2 टू पावर 14 और इंटू 7 टू पावर 7। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपके इस पे हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता इसका, यही क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। इससे ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इस चीज में। ठीक है, पॉसिबल तो क्यों नहीं, लेकिन टाइम लगेगा इस चीज में। तो आपके गुणनखंड जो होंगे अभाज्य संख्याओं में संख्याएं होंगी, यानी कि 5 होगा 31 बार आएगा, 2 74 बार, 2 आपके पास 14 बार आ जाएगा, और 7 आपके 7 बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए किसी पूर्णांक को 3 से भाग करने पर एक शेष बचता है। पहले वीडियो से पहला जो देखो, 3 से भाग करने पर एक शेष बचता है, तो 3 कम 3 धन 1 यानी कि आपका हो गया 4। ठीक है, और a+1 को 5 से भाग करने पर 0 बचता है। अब a+1 कैसा है भाई, ठीक है, तो a+1 को पहले क्या लिखे कि 3 से भाग करने पर एक शेष बचता है, 3 से भाग करने पर एक शेष बचता है, तो 3 से भाग किया, एक शेष बचा, यानी कि हमारा वो संख्या मान लीजिए 4 है, और माना हमारी यही संख्या थी। ठीक है, कि किसी पूर्णांक बोले, कोई पूर्णांक दिया है किसी पूर्णांक, तो a ही हमारा पूर्णांक है। मान लीजिए हमारा a जो है वो यही है कि उसको 3 कम 3 और 1 4,
तो 4 आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है a+1, कंडीशन को भी हम अप्लाई करेंगे, ये दूसरी कंडीशन फिट बैठे नहीं बैठे जो हमने माना हुआ है। तो a+1 को 5 से भाग करेंगे तो a अगर 4 है तो 4+1 यानी कि 5। तो क्या बोला उसने कि a+1 को 5 से भाग करने पर यानी कि a+1 आ गया 5, 5 से भाग करने पर कितना आएगा, रिमाइंडर शून्य आ रहा ना, यानी कि शून्य बच रहा है। रिमाइंडर अगर शून्य हो तो a का मान क्या होगा, तो हमारा फिट बैठ गया 4, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर किस तरीके से ढूंढा जाता है। n एक पूर्ण संख्या, यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है, जिसे 4 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। रिमाइंडर थ्योरम आपके पास यहाँ पे लगेगी, क्योंकि आप उसने पूर्णांक दे दिया है ना, n एक पूर्ण संख्या, डिविडेंड दे दिया है। n एक पूर्ण संख्या है जिसको 4 से भाग करने पर आपका भागफल है 4, ठीक है, शेषफल है 3। अब देखो यहाँ पे भागफल, भाग देने पर इनकी भाजक दिया है। भागफल तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 ही मान लेके चलते हैं, सबसे छोटी संख्या 1 है ना, 1 है तो 1 को हम पहले स्टार्ट करते हैं, 1 से ही लेके चलेंगे इसको। जब भी ऐसे कोई शेषफल वाली बात आती है तो 1 से करो, इसलिए आपके पास पड़ेगा। तो 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि वो संख्या हो सकती है 7 हो। क्या कह रहा है, n एक पूर्ण संख्या है यानी कि डिविडेंड है, उसे यानी कि भाजक है, भाज्य है, जिसे 4 से भाग करने पर, 4 आपका भाजक है, 4 से डिवाइजर है, 4 डिवाइजर तो 4 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है, तो 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो हमने मान लीजिए कि 4 से एक बाहरी भाग किया तो 4 एकम 4 और धन 3 यानी कि 7, यानी कि n की तरह है 7, यानी कि संख्या जो है वो 7 है। और उसी संख्या यानी कि 2n, अच्छा ये कह रहा है कि 2n को 4 से भाग करने पर 2n की संख्या n की वैल्यू कितना है 7 आ गई, तो 2 गुणा गया 7, 2n, 7 दूनी 14, और 14 को अगर हम 4 से भाग करेंगे 4 दिया 12, ठीक है, और शेषफल बचेगा फिर आपका 2, तो कितना आएगा आंसर 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड है तो उस प्रकार के फॉरेस्ट एग्जाम है तो उस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे ही बनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, पोस्ट अच्छी है तो लेवल क्वेश्चन का भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपके पास आते हैं। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, और इसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन और इसके बाद देखेंगे, थोड़ा लंबा भी हो गया वीडियो काफी। x⁻20 प्लस 1 को x-1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो x⁻20 प्लस 1 को x-1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा कह रहा है, तो x-1 इक्वल टू 0 मानो और x इक्वल टू 1 मानो। देखो अगर हम इससे इसको भाग करेंगे तो ऑब्वियसली है डिवाइड करने पर अगर फैक्टर होगा तो वो 0 लेके आएगा। अगर किसी भी संख्या का फैक्टर कब होगा, जब उसको पूरी बार डिवाइड करते हुए इसका फैक्टर बनेगा, तो हमने इसको सीधे 0 मान लिया और x इक्वल टू 1 हो गया। तो x की वैल्यू अगर हम 1 यहाँ पे रख दें तो 1⁻20 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2, ही आपका आंसर जाएगा। आप इसको डिवाइड करना चाहे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत लंबा इक्वेशन जाएगा। x-1 से आप इसको 20 को हटाना पड़ेगा, तो x⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही आपका बनता जाएगा। अगर लास्ट में आपके पास उसमें भी 2 ही बचेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 3 की घात 30, 4 की घात 40, 5 की घात 50, 2 की घात 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें बताने सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, अब देखो 3⁻30 दिया हुआ है, 4⁻40 दिया हुआ है, 5⁻50 दिया हुआ है और 2⁻100 दिया है। कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कौन इनमें सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले हम पावर समान कर देते हैं। पावर समान करेंगे कैसे कि जो पावर को इक्वल करने के लिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, a⁻m अगर n है तो इसको a⁻m लिखा जा सकता है। तो m×1 यानी कि 3 × 30 और a⁻m×n की फॉर्म में लिख दिया। इसी को 4⁻4 होल 10 हो जाएगा, 5⁻5 होल 10 और 2⁻10 होल पावर 10। ठीक है, 3 की 9 = 27, 27 की घात 10 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 4 की घात 4 यानी कि 64 की घात 10, 5 की घात 25 यानी कि 5 5 25 125 125 625 625 बचे कितना हो जाएगा 1525। ठीक है, तो इसकी पावर 10। अब 2 को 10 बार गुणा करो और फिर 10 बार उसको भी, तो यानी कि जिसकी पावर जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, क्योंकि उसका उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका यहीं पे आंसर बन सकता है 2⁻100 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है उसमें और देखते हैं जहाँ पे हमारे पास इस टॉपिक को हम खत्म करने पे हैं और हमारा फिर नंबर सिस्टम जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जो है वो RS अग्रवाल, जैसे मैंने बुक बताया कि RS अग्रवाल
या नेट वगैरह से भी आप इसको देख सकते हैं, नेट से भी, इंटरनेट से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं और कैसे उनको आपको, बाकी सॉल्विंग का मेथड आपको यही रहेगा, बुक में आपका अलग मेथड होगा, मैं शॉर्ट ट्रिक में समझा रहा हूँ तो आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो गया है, अब जो है क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास नंबर सीरीज टाइप में, यानी सीरीज में भी आपके पास क्वेश्चन फेंक देगा कि हाँ ये बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम कैसे देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे, इनका प्रॉपर तरीके से समझेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो यहाँ पे है, यानी कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस, इसी तरीके से आपके पास आगे बढ़ते हुए जा रहा है और लास्ट में कह रहा है 1/99 × 100 टू पावर व्हाट। तो ये क्वेश्चन जो है इसको अगर मल्टीप्लाई 1/2 1/6 1/12, इसकी गलती मत करना, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, हम इसको लिख देते हैं 1 - 1/2, इसको लिख देते हैं 1 - 1/2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 1/2 का फ्रैक्शन आपने पढ़ी हुई होगी, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और ऊपर हम क्या लिख देते हैं, यानी कि 2 का या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और -1, यानी कि 1/1 × 2, यही बनता है, यही बनता है। और यही उसने बना के दे रखा ना आपके पास, यही तो बना के दे रखा, हमने इस फॉर्म से उसको इस फॉर्म में लेके आना है, पहला कंडीशन ये चीज है और यही पे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 - 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5, और इस तरीके से बनते हुए प्लस 1/99 - 1/100, यही बनेगा, क्योंकि इसको अगर लास्ट लेके चलेंगे तो 99 × 100 और 100 - 100 1/1, यही बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या है 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का कट गया, 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का कट गया, 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का कट गया, इस तरीके से करते करते 1/90 तक कट जाएगा। क्या बचेगा लास्ट में 1 - 1/100 बचेगा, और 100 - 1 यानी कि 99, 99/100, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आसानी से, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आया और ट्रिक भी आई, ठीक है। तो अगर आपने इसको प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ है तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसको इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहेगा आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 1 - 1/2 का स्क्वायर। देखो इसमें मैंने आपको पहले सर्व समीकरण, पहले जो आपके पास से पहले की वीडियो में मैंने अलजेब्रिकल एक्सप्रेसेस आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो 1 - 1/2 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, है ना। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, यही होता है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को लेके चलेंगे हम यहाँ पे, तो 1 - 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 - 1/3, 1 प्लस 1/3, ठीक है। इसी तरीके से आएगा, ये होगा 1 - 1/4 और 1 प्लस 1/4, और इससे होते हुए ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 1 - 1/19 और 1 प्लस 1/19, 1 - 1/20 और 1 प्लस 1/20, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इन चीजों में। अब क्या कर देते हैं, देखो प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले इनको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले एक साथ कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और इसी तरीके से ये 1 - 1/19 और 1 - 1/20, ये आपके पास पहले तो माइनस वाले हमने ले लिए, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस वाले लेके चलेंगे, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, और इसको लेते हुए आप लेके चलेंगे 1 प्लस 1/19 और 1 प्लस 1/20, ये आपके पास आ जाएगा सही। और मेरे ख्याल से ये सिचुएशन जो है वो पहले वाले की तरह बन चुकी है जो हमने ऊपर पहले पढ़ा था, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर भी देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 2 आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 -1 यानी कि 1/2 इंटू
3 1 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। देखो ये आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो मैंने सॉल्व करनी है, यानी कि 1 माइनस 1/3 है। तो डिनोमिनेटर्स के अलग अलग, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेके चलते तो मल्टीप्लाई कर देते 3 1 3 और इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 3 और माइनस 1 1 1 यानी कि 2/3। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इनटू 3/4 और इस तरीके से आपके पास 19 से कम 19 यानी कि 18/19 19/20 इस तरीके से आएगा, ठीक है। और फिर इधर हमारे पास आ जाएगा ये 2 1 2 प्लस 1 3 3/2 3 1 3 प्लस 1 4 4/3 4 1 4 प्लस 1 5 इंटू 5/4, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 19 से कम 19 20/19 इंटू 20 से कम 20 21 21/20 इस तरीके से आपके पास ये बनता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से 6 7 से 7 8 से 8 और 18 से 18 कैंसिल 19 से 19 कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा 1/20 इंटू यहाँ पे क्या बचा 3 से 3 कट गया 4 से 4 कट गया 5 से 5 6 से 6 7 से 7 8 से 8 इस तरीके से 19 से 19 कट 20 से 20 करके बच गया 21। तो 21/2 यहाँ पे बचा हमारे पास, ठीक है। दोनों चीजें बची हुई हैं और मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 21 1 से 21 21 का 21 और 20 गुना 40। इसको भाग कर में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.525 ये आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है क्योंकि अब देखो जैसे एग्जाम होंगे जैसे बैंकिंग वगैरह एग्जाम है तो इस तरीके के एग्जाम आपके हैं तो वहाँ को इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट अगर हुआ हो तो आप वीडियो को बार बार यानी कि पॉज करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप पहले सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए, फिर इसको सेटअप कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चीजें डिवाइड हो रही हैं या कैसे एक दूसरे से ये कट रही हैं ये अंक जो है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4 टू पावर a है, 4 टू पावर a की वैल्यू 5 है, 5 टू पावर b की वैल्यू 6 है, 6 की पावर c की वैल्यू 7 और 7 की पावर d की वैल्यू 8 है और a b c d की वैल्यू आपके पास पूछा है। देखो इनमें तो हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखिए हम उल्टा लेके चलेंगे, इसको उल्टा क्या लेके चलेंगे 8 की घात क्या है 8 टू पावर क्या है 8 इक्वल टू 7d, 8 इक्वल टू क्या है 7d और 7 की वैल्यू क्या है 6c है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 6c और की होल पावर d लिख देते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। 6 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 6 की वैल्यू 5 लिखने के लिए हम क्या करते हैं 6 की जगह पे 5b लिख देते हैं और इसकी पावर ऊपर c और होल पावर d, ये तो बनेगा। यहाँ हम इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हमने ऊपर अभी बताया था एक्सपोनेंट्स मैंने आपको पावर बताई थी तो cd कर देते हैं, ठीक है। फिर 5 की पावर है b, तो 5 की पावर b जो है वो आपके पास 6 हो जाएगा, 6 की वैल्यू रखनी है, ठीक है। और 5 की वैल्यू क्या है वो है 4a, तो हमने फिर 5 की जगह पे 4 रखा 4a और ऊपर क्या गया b c d यानी कि 4a b c d 4a b c d जो है वो किसकी वैल्यू है वो है इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 8 इक्वल टू 4a b c d इस तरीके से आपके पास 4 टू पावर a b c d आ जाएगा और वही आपको निकालना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी आपको निकालना है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर करके इसको ए बी सी डी कर सकते हैं। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके पास तो इनका आपके पास बेस आपको सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। बेस सेम हो जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी मिल जाएगी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2abcd इक्वल टू 3 यानी कि बेस हम हटा देंगे और 2abcd इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी abcd इक्वल टू 3 और क्योंकि मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा दूसरी साइड चला जाएगा तो यानी कि डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि abcd की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या बन गया है, ठीक है। तो ये है मैथ्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 3/5 टू पावर 3 3/5 टू पावर माइनस 6 3 इक्वल टू 3/5 टू पावर 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या है। देखो पावर सेम है बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो मैंने क्या बताया जब बेस सेम और पावर अलग अलग तो पावर जुड़ जाती है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5 टू पावर हो जाएगा 3 माइनस 6। अब कह रहे आपने तो कहा कि प्लस हो गया तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ही वैल्यू है भाई, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा इक्वल टू 3/5 टू पावर 2x माइनस 1, तो बेस टू बेस कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास बचा क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3,
ये 1 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर 2x इक्वल टू 1 उधर गया तो 1 माइनस 3 यानी कि -2, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कट रही है, साइन बड़ी संख्या कहाँ जाएगा, तो 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/2 यानी कि आपके पास -1 आपका आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके पास जो नंबर सिस्टम जो था उससे रिलेटेड मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, और मेरे ख्याल से हमने 40-50 क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और 40-50 नहीं हो तो 30-35 तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जो है आपको प्रैक्टिस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी तैयारी को अगर आप चाहते हैं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपके पास क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के वो आपके अकॉर्डिंग ही देता है। आपको समझना होता है कि हम कैसे इसके लिए टाइम ज़्यादा वेस्ट करें या इसके पे टाइम कम से कम वेस्ट करें, ठीक है। तो टाइम कम से कम लगाने की सोचनी है, और कम से कम टाइम आप किसी क्वेश्चन में तभी ले सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।